हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 9 से। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं चैप्टर 9 से आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक नहीं देखा है तो आप जरूर एक बार देखिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब। ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे या क्या पता वही क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस आ जाए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई चांसेस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि विच एजेंट इज जनरली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। तो क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप चैप्टर 9 या कोई भी चैप्टर अगर उठा रहे हो जिसमें क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन याद करिए। सबसे पहली चीज है क्लासिफिकेशन लर्न करिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या करना है आपको, क्लासिफिकेशन के अंडर जो भी क्लासेस है, मान लीजिए किसी क्लास में 1 2 3 4 क्लासेस हैं। ठीक है, तो वो क्लासेस याद करिए। क्लास याद करके उसके अंडर एक दो दवाएं जरूर याद कर लीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। आप अगर क्लासिफिकेशन लर्न करके जाओगे आपके छोटे छोटे मार्क्स में बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। आप क्लासिफिकेशन अगर याद है आपको तो लॉन्ग आंसर्स में भी आप बहुत सारे नंबर गेन कर सकते हो, इन स्पेशली इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने पूछा है कि कौन इनमें से कौन सा एजेंट है, इनमें से कौन से टाइप के ड्रग्स होते हैं जो कि बेसिकली डायबिटीज में, डायबिटिक मेलाइटस में, या इसी को हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, शुगर में कौन सी बीमारी, शुगर में कौन सी दवाएं चलाई जाती हैं। क्वेश्चन ये। तो एंटी हाइपरटेंसिव पे आते हैं ऑप्शन ए में। तो ये हमेशा क्या होती हैं, ये बीपी को, ब्लड प्रेशर में जो दवाएं चलाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंटी एंजाइनल क्या होता है, जब आपको चेस्ट पेन होता है, हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर आप पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़ाया हूं मैंने पिछले वीडियोस में। अगर आप देखोगे तो चेस्ट पेन में एंटी एंजाइनल ड्रग्स यूज होती हैं। हाइपोग्लाइस्मिक, हाइपो मीन्स कम हो जाना, ग्लाइस्मिक मीन्स शुगर का अमाउंट। ठीक है, तो शुगर का अमाउंट अगर हमारे बॉडी में कम होता है तो दवाइयां कौन सी चलती हैं, डायबिटिक मेलाइटिस की एंटी डायबिटीज में चलाई जाती हैं। तो ये ही इसका राइट आंसर है। हाइपोग्लाइस्मिक एजेंट्स आर दोज एजेंट विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। तो शुगर की बीमारी में जो भी दवाएं चलाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपोग्लाइस्मिक एजेंट। डायूरेटिक की बात कर लें, डायूरेटिक में बेसिकली डायूरेटिक क्या करता है, बीपी को कम करता है। कैसे, एक्सेस एक्सक्रीशन बढ़ा देता है, किसका, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। जैसे ही एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन बढ़ेगा हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, उसी तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि है हाइपोग्लाइस्मिक एजेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर आप ये पैथोलॉजी आप जानते हो कि जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज का ये देखिए आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी बता देता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा। लैंगरहैंस में जो बीटा सेल होती हैं, ठीक है, ये बीटा सेल ही क्या प्रोड्यूस करती हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। तो ये ही इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इंसुलिन इज दैट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल। तो इसका राइट आंसर तो इंसुलिन हो जाएगा। ठीक, अब हार्मोन पूछा है तो इसमें से मेटफॉर्मिन तो एक ड्रग है, एसिटाइल कोलिन भी एज अ ड्रग यूज होती है, डोपामिन भी एज अ ड्रग होती है। तो इस तरीके से हार्मोन्स केवल इंसुलिन ही है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इंसुलिन कहां से रिलीज होता है, तो आप आंसर दे सकते हो पैनक्रियाज में, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में। उसके अंदर एक बीटा सेल होती है जो कि प्रोड्यूस करती है इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन हमारी बॉडी में भी बनती है, हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाती है तो हम बाहर से भी इंसुलिन के डोजेस लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब यही बोला है कि इंसुलिन प्रोड्यूस विच ऑर्गन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। यहां तो ऑर्गन्स लिखा है लेकिन कहीं पूछ देगा कि कौन सा सेल। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शंस होंगे पेनक्रियाज या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस या बीटा सेल। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि पेनक्रियाज पूछे,
आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पूछे या बीटा सेल्स, तो आप इस तरीके से आंसर्स ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज ही वो ऑर्गन है जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस कराता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्लीबेंक्लामाइन बिलोंग्स टू द विच क्लास। इसीलिए मैं बोला हूं कि अगर आपको क्लासिफिकेशन लर्न है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर लोगे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन पे मेहनत करो बच्चों। अगर क्लासिफिकेशन आप अच्छे से कर लेते हो तो बहुत अच्छे नंबर बनने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन में अगर आपको क्लासिफिकेशन याद हो तो फटाक से बता सकते हो आंसर। ग्लीबेंक्लामाइड कौन सी क्लास की ड्रग है? क्या बिगुआनाइड है, क्या सल्फोनिल यूरिया है, क्या मैग्लेटिनाइड है, या थाया एजोलिडीन डायोन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ग्रुप्स हैं वैसे, सल्फोनिल यूरिया, बिगुआनाइड, मैग्लेटिनाइड, थायाजोलिडीन डायोन्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स, जिनमें अगारबोज और मैग्लिटिलॉल दो ही ड्रग्स आती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ग्लीबेंक्लामाइड इनमें से कौन सी क्लास की ड्रग है? तो ग्लीबेंक्लामाइड अगर आप ध्यान से देखोगे दिखेगा नहीं, लेकिन ये सेकंड जनरेशन की ड्रग है सल्फोनिल यूरिया के अंदर। ठीक है, ये ग्लीबेंक्लामाइड है, ग्लिप्टिनाइड है, और भी हैं, ग्लिमपेरिडीन है। फर्स्ट जनरेशन में टॉलबुटामाइड और क्लोरप्रोपनामाइड। ठीक है, तो ये दो ड्रग्स सल्फोनिल यूरियाज में फर्स्ट जनरेशन की है, लेकिन हमें बताना क्या है, किस कैटेगरी में, बस उसकी क्लास बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फोनिल यूरिया में ही ग्लीबेंक्लामाइड आता है। ठीक है, अभी इसी में पूछ दे कि मेटफॉर्मिन किस में आता है, तो आप यहाँ पे मेटफॉर्मिन देख रहे होगे, तो ये बिगुआनाइड के अंदर आता है। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन लर्न है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लोगे। तो मेहनत करिए, क्लासिफिकेशन लर्न करिए, जैसे भी लर्न हो रहा है लिख लिख के बार बार करिए, कहीं चिपका लीजिए, देखते रहिए, हमेशा आपको हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है, आप करना चाहो तो जरूर हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम आ गया जैसे पिछला पूछा, ग्लीबेंक्लामाइड कौन सी क्लास से है, तो यहाँ पे मेटफॉर्मिन, मैं पहले बताया मेटफॉर्मिन बिगुआनाइड की क्लास की है। अगर आप क्लासिफिकेशन लर्न है तो आप फटाक से आंसर दे के आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टोरेज कंडीशन ऑफ मेटफॉर्मिन? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस वाले ही स्टोरेज कंडीशन है। कुछ रेयर ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ रेयर ऐसे ड्रग हैं जिनके स्टोरेज कंडीशन 8 डिग्री पे है, या थोड़े से फ्रीजर में रखने के लिए यूज होती है। इंसुलिन की खास करके, इंसुलिन को तो हम डीप फ्रीजर में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ रेयर ड्रग्स हैं जो कि उनके स्टोरेज कंडीशन चेंज है, लेकिन मैक्सिमम ड्रग्स के देखा जाए तो स्टोरेज कंडीशन एट रूम टेम्परेचर या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ही आते हैं। मेटफॉर्मिन का भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे ही इसका स्टोरेज कंडीशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, मैं कराते आ रहा हूँ पिछले 8 एमसीक्यू वीडियोस में भी आप देखोगे कोई ना कोई ऐसे एक ड्रग के नाम दे रहा हूँ जिसका केमिकल नाम आपको बताना है। ठीक है, अब केमिकल नाम है, उसका पर्टिकुलर नाम बताना है कि भाई ये कौन सी ड्रग है जिसका ये केमिकल नाम दिया हुआ है। तो आपको छोटे छोटे जो केमिकल नाम है ना, जो एक लाइन में आ जाए, तो उन्हें आपको लर्न करके रखना है। लर्न नहीं करना, बस ध्यान में रखना है कि चलो कुछ ट्रिक, जैसे कि इसी में डाई मिथाइल इमिडो, कोई एक ग्रुप आप याद कर लो, जरूरी नहीं है पूरा याद करने का। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इमेज भी डाला है कि डाई मिथाइल इमिडो डाई कार्बोनिमिडिक डाइअमीड किसका नाम है? ये एक मेटफॉर्मिन ड्रग है, उसी का ये केमिकल नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो कैसे है क्या है वो अभी इस क्वेश्चन में देखना नहीं है, जैसे कि अब देख लेते हैं डाई मिथाइल इमिडो। तो अगर डाई मिथाइल, ये दो दो मिथाइल है, इमिडो की बात, क्योंकि क्या है, एमाइड ग्रुप है ना, NH3 होता है, तो तीन तीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाई मिथाइल इमिडो यहाँ हो गया। डाई कार्बोनिमिडिक, अब डाई अमाइड कैसे, क्योंकि दो अमाइड यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह डाई कार्बोनिमिडिक ये वाला ग्रुप कहलाता है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि ग्लीबेंक्लामाइड इनमें से कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में। ग्लीबेंक्लामाइड की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर तो दिया नहीं रहेगा, आपको रिकॉल ही करना पड़ेगा, ग्लीबेंक्लामाइड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, ग्लीबेंक्लामाइड किस क्लास के अंडर आती है, बस वो अगर आपको ध्यान में है तो आप कर ले जाओगे। तो ग्लीबेंक्लामाइड देखिए बेसिकली कौन सा ग्रुप पोजेस कर रही है, ग्लीबेंक्लामाइड ये वाला ग्रुप पोजेस कर रही है। तो इसका कैसे है, यहाँ पे मान लीजिए ये R लगा हुआ है, बेंजीन है,
इधर भी एक R लगा हुआ है। बीच में ये जो ग्रुप है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं सल्फोनिल यूरिया, इस ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। इस ग्रुप को नाम दिया जाता है सल्फोनिल यूरिया। तो ये आपको अगर याद है, या ये याद है ग्लिबेंक्लामाइड किसके अंडर आती थी क्लासिफिकेशन लॉ में, तो सल्फोनिल यूरिया के अंडर आती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है यहाँ पे। कैसे आते हैं ये क्वेश्चंस, इस तरीके से भी आप तैयारी करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकार बोझ, आकार बोझ इनमें से कौन से, देखिए क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन से आएंगे। आपको स्टोरेज कंडीशन पूछेगा, उसका यूज पूछ देगा, उसके ब्रांड नेम्स पूछ देगा, तो इस तरीके से नाम आपको लर्न करने होंगे। तो आकार बोझ अगर आप देखोगे सल्फोनिल यूरिया में था नहीं, मैग्नेटिनाइड में बिल्कुल नहीं, थायाजिलिडोन है नहीं। आकार बोझ और एक और ड्रग थी जिसको बोलते हैं मिग्लिटिलॉल वॉग्लीबॉज। तो बॉज वाली जो ड्रग है ना, बॉज वाली, ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। बॉज वाली ड्रग, ये ऐसे ट्रिक बना सकते हो आप लोग कि BOSC वाली बॉज वाली ड्रग जो हैं वो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स के अंदर आती हैं इन हाइपोग्लाइसमिक एजेंट्स, ठीक है। हाइपोग्लाइसमिक एजेंट्स के क्लासिफिकेशन में बॉज वाली ड्रग्स अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर के अंदर आती हैं। चलिए यहाँ पे एक ट्रिक अब मैं बता दिया, आप अपने हिसाब से पढ़ो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैं एक आध जरूर क्वेश्चन डालूंगा ऐसे जो ब्रांड नेम पे हो, और ऐसे ड्रग डालूंगा, ऐसे ब्रांड नेम डालूंगा जो आपके ड्रग से रिलेट कर सको, ऐसे ड्रग, ऐसे नाम जो कि आपके ड्रग से हल्के फुल्के मिलते जुलते हो, ठीक है। तो ग्लिबेन जे किस ड्रग की ब्रांड नेम है? सीधा सीधा देख रहा है कि ग्लिबेन जे ग्लिबेंक्लामाइड के यही एक ड्रग है जो कि ग्लिबेन जे एक ब्रांड नेम इसी ड्रग का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा ऐसा डालता हूँ जो आपके एग्जाम में भी आप पकड़ सको। ग्लिबेन जे है तो ग्लिबेंक्लामाइड है। तो और भी कई सारे मैं इसी तरीके से पिछले वीडियोस में डाला हूँ, आप देख लो। इस तरीके से आज का ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि क्या होता है, मुझे पूरा समझना है, तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए। उदित फार्मेसी ऐप पे आपको बहुत सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, वो क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। तो उदित फार्मेसी पे आप जैसे ही विजिट करते हो तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकंड ईयर के लिए बल्क अमाउंट ऑफ नॉलेजेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस हैं, फिर डबल सेशन चलती हैं लाइव क्लासेस की, ई बुक PDF नोट्स है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट कराए जाते हैं, लाइव चैट्स होती हैं, बाइलिंगुअल, हिंदी समझ आता है हिंदी में समझाया जाएगा, इंग्लिश समझ आता है तो इंग्लिश में समझाया जाएगा, लेकिन आपको इंग्लिश में ही प्रीफर करना है आपके एग्जाम पेपर में लिखना, ठीक है। अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, हो सकता है। उसी तरीके से डी फार्मा सेकंड ईयर के लिए 6 सब्जेक्ट की ये सारी चीज़ें अवेलेबल है एट द जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 1499, दोनों के प्राइस सेम है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर की हार्ड कॉपीज चाहिए आपको, बुक्स हार्ड कॉपीज चाहिए तो कुछ इस तरीके से हार्ड कॉपीज हमारे पास है, ठीक है। तो हार्ड कॉपीज आप मंगाने के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो या परचेज भी कर सकते हो 999 के एक जेन्युइन प्राइस कॉस्ट पे। डी फार्मा एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो एट अ जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 499 में आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सारी MCQs ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ लिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन जो बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस ही बनाए गए हैं। तो अगर आपको उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करना है तो क्या करना है आपको, 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में आप जाओगे गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ पे हमारे उदित फार्मेसी क्लासेस को सर्च करोगे, वहाँ इंस्टॉल करोगे। स्टेप 2 में अपना नाम ईमेल आईडी डालोगे। स्टेप 3 में आप जैसे ही नाम ईमेल आईडी डालोगे वेरिफिकेशन आएगा, और उसके बाद आपको ये विंडो खुली मिलेगी। आप स्टोर सेक्शन में जाके आपको जो भी परचेज करना, जो भी कोर्स आपको चाहिए वो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। इसके बाद अगर आप इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आती है तो 9219303100 पे कॉल करके आप अपनी दुविधा बता सकते हो, आपको पूरा सहायता की जाएगी। सुबह 8 से 6 बजे तक ही आप कॉल करना, उसके बाद कोई अवेलेबल नहीं रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।